डोगरा इतिहास की सबसे बड़ी पहचान माने जाने वाले बसोहली आर्ट लगभग लुप्त होने की कगार पर था, लेकिन इसके संरक्षण और बसोहली पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए संजीवनी बनकर सामने आया जम्मू का पॉलिटेक्निक कॉलेज। यहाँ पिछले कुछ सालों में बसोहली आर्ट को बढ़ावा देने के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है। बच्चों को बसोहली आर्ट और डोगरी कल्चर से अवगत करा रहे प्रोफेसर अभिषेक पाधा ने कहा कि ये सरकार की ओर से एक बेहतरीन पहल है, जिससे कि नई पीढ़ी को अपने इतिहास, अपनी संस्कृति के बारे में पता चल रहा है। साथ ही छात्रों के लिए ये बसोहली आर्ट रोजगार का जरिया भी बन रहा है। बात करें तो सबसे पहले नाम जम्मू कश्मीर का आता है और जम्मू के साथ साथ बसोहली राज्य का भी आता है। तो इसको प्रमोशन के लिए या इसको हम प्रमोट इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे कि आप देखें कि काफ़ी देर से ये इतनी चर्चित नहीं रही है आम लोगों में। सबको पता है कि बसोहली पेंटिंग है, एक्सपेंसिव पेंटिंग भी है और बड़े आराम से भी आप बना सकते हैं। इसके लिए पेशेंस चाहिए। प्रमोशन की बात करें तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक हेरिटेज कोर्स के अंडर ये पेंटिंग आती है, बसोहली पेंटिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुराने बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको बुलाते हैं, वो इसका 1 साल का पूरा कोर्स है उसको करते हैं। अगर हम बात करें इसका फ़ायदा और इसका नुकसान का, फ़ायदे की बात करें, ये पेंटिंग में गोल्ड और सिल्वर का काम भी होता है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव पेंटिंग जाती है। लंदन की अगर बात करें, लंदन में एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे एक ऐसा रूम है जहाँ सिर्फ बसोहली पेंटिंग ही बनाई गई है। अगर हम जम्मू के महल में देखें, जम्मू के जो अपना हरी पैलेस है वहाँ पे देखें, वहाँ बसोहली पेंटिंग है। तो वो सारों को करते हुए कि वो हमारी ये परंपरा जो हमारी बसोहली पेंटिंग लुप्त ना हो जाए, इसलिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में हेरिटेज कोर्स के अंडर ये स्टार्ट हुआ है। देखिए, बच्चों में सबसे पहले तो जैसे मैं भी बोलता हूँ, आर्ट इज़ ए बैकबोन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। आर्ट आपके अंदर होना चाहिए और दूसरा अपना डोगरा कल्चर के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को लगे कि हाँ मुझे आर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले पेशेंस बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि इस काम में डिटेलिंग बड़ी ज़रूरी है। चाहे आप पेड़ बना रहे हैं, आप चाहे पत्ते बना रहे हैं, हर एक में डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। मेहनत बसोहली पेंटिंग सबसे पहली बात है पेपर पे ही होती है, लार्ज साइज़ में नहीं होती है, छोटे साइज़ में होती है। A4 आप जनरल भाषा में A4 साइज़ बोल सकते हैं। और एक बसली पेपर होता है, उस पे होती है। इसका एक प्रोसेस होता है, स्टोन कलर्स यूज़ होते हैं, नेचुरल कलर यूज़ होते हैं, गिलहरी के पूंछ के बाल हैं, उससे इसका ब्रश बनाया जाता है। एक पुराना स्टाइल था, अब तो चीज़ें राजस्थान से आ जाती हैं, स्टोन कलर आ जाता है। जम्मू में अगर हम मोनूमेंट्स या हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाएँ, वो वॉल पेंटिंग कह सकते हैं। बसोहली पेंटिंग अगर बात करें, पेपर में ही होती है। और मेहनत की बात करें, इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि डिटेलिंग ही मैटर करती है। चाहे वो किसी एक पंछी की आंख बनानी हो या किसी ह्यूमन नायिका की या राधा या कृष्ण की बनानी हो, वो है, सब में डिटेलिंग बड़ी ज़रूरी है। देखिए, अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो पॉलिटेक्निक कॉलेज एक बेस्ट प्लेस है स्किल डेवलपमेंट के लिए। और अगर बच्चों के फ़ायदे के लिए, कमर्शियल के लिए होता है, बच्चा यहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा करता है। इस डिप्लोमे की बहुत वैल्यू है। आप कहीं भी अपने आर्ट टीचर का कोर्स या आर्ट टीचर के लिए आप अपने आप को इम्प्रूव करा सकते हैं कहीं भी स्कूल्स में। और कमर्शियली अगर आप चाहें तो आप अपना छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं, देश विदेश सब जगह अपनी पेंटिंग्स बेच सकते हैं। इस विषय में बच्चे भी बढ़ चढ़कर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि वो ये सब सीख कर अपने आप को काबिल तो बना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही डोगरा इतिहास और अपनी जड़ों से भी जुड़ रहे हैं। हो गए हैं स्टार्ट किए हुए, और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है पेंटिंग्स में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पेंटिंग्स ही स्टार्ट की थी और मैंने बीच में छोड़ दिया था अपनी पढ़ाई की वजह से। तो अभी मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल कल्चर में भी ज़्यादातर पेंटिंग्स वगैरह होती थी, वॉल पेंटिंग्स होती थी हर जगह पे, और पेंटिंग्स ज़्यादा मतलब फेमस होती हैं। और इससे फाइनेंशियली भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आर्ट हमारे लिए अच्छा होता है, आर्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। क्या कहना चाहेंगे, कई सारे लोग जो गवर्नमेंट नौकरियों की तरफ दौड़ते हैं या फिर वो प्राइवेट नौकरियां बाहर करने जाते हैं, आपके हाथ में अगर स्किल होगा तो कितना आप घर बैठे भी अर्न भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी स्किल होगी, हम उसके ज़रिए हम अपना वीडियो भी बना सकते हैं। जैसे व्लॉग्स आजकल बन रहे हैं, हम उस तरीके से व्लॉग्स बनाकर अपने स्किल्स दिखा सकते हैं लोगों को। जो हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी वो भी सेटल हो सकता है, सारा सेटअप हो सकता है उसका। तो कितना लगता है आपको कि बसोहली पेंटिंग अगर रिवाइव होती है तो अगली जनरेशन जो उनको पता चलेगा कि ये हमारा आर्ट है? हाँ जी, अगली जनरेशन जो होगी उनको भी बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री में क्या कल्चर था, और हमारे कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज बढ़ेगी उनको भी आर्ट में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको भी स्किल्स मिलेंगी।
बसोहली पेंटिंग वैसे कि जैसे सबको पता ही है कि ये जम्मू की फ़ेमस पेंटिंग है, तो आजकल ये जो है ये कहीं ना कहीं पीछे चली जा रही है। तो एक तो हमारे अंदर ये स्किल्स डेवलप होगी जो हम सीख रहे हैं इससे, तो और जो हमारी ये तो हिस्ट्री का है, तो फिर हिस्ट्री कहीं ना कहीं ये हमारी पीछे जा रही है। तो अगर हम सीखेंगे, हम आगे सिखाएंगे सबको, तो सबको पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री में क्या था, कि कैसी पेंटिंग्स होती थी, और इससे हमें फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉफिट हो सकता है अगर हम अच्छे से सीखें। हम अपना बिज़नेस अलग से, इसका इंस्टीट्यूट अलग खोल के अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो पेंटिंग्स है ये बाहर भी बहुत ज़्यादा जाती हैं और बहुत फेमस। अब मेरी न्यू जॉइनिंग है इस आर्ट में, तो जैसे हम आर्ट सीख रहे हैं तो ये हमारे फाइनेंशियल की इसमें भी हेल्प करती है। जैसे स्टोन कलर इसमें यूज़ होते हैं, जैसे कि नेचुरल कलर यूज़ होते हैं, तो ये हमारे पूरे विश्व में की पेंटिंग्स बना के हम बाहर भेज सकते हैं, विश्व अपने पूरे विश्व में। जैसे कि डोगरा कल्चर था, तो कहीं ना कहीं हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सारा जो न्यू फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं इस डोगरे कल्चर से दूर जा रहा था। पर ये जो बसोहली पेंटिंग है, ये कहीं ना कहीं हम सबों को, जो न्यू जनरेशन है, हम सबों को इस डोगरे कल्चर से जोड़े जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी क्लास है कि हम इसको ज्वाइन करके आर्ट सीख सकते हैं, अपनी जो इनकम है, अपनी फाइनेंशियल इसमें हेल्प कर सकते हैं अपनी। बता दें कि बसोहली आर्ट डोगरा इतिहास की धरोहर है जिसे बचाने और सहेज कर रखने की जरूरत है। इसलिए सरकार की ओर से भी इसके संरक्षण और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू से रविंदर कुमार, पंजाब केसरी टीवी।